जय श्री राम। आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है। अगर आप अयोध्या, प्रयागराज और चित्रकूट की यात्रा एक साथ करने का प्लान कर रहे हैं, एक साथ 3 बड़े तीर्थ स्थल, 4 दिन की एटिनरी और लोएस्ट बजट, कैसे बनेगा ये प्लान और क्या टूरिस्ट प्लेसेस घूमने होंगे, ये सारी डिटेल्स आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। इतना ही नहीं, अगर आपको वीडियो देखने के बाद लगता है कि आपको ये एटिनरी प्लान अपने मेल पर रिटन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। पेशेंस को बनाए रखिए क्योंकि आप इस वीडियो के थ्रू करने वाले हैं एक साथ 3 तीर्थ स्थलों के दर्शन, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल जिद्दी परिंदे पर, और जिद्दी परिंदों के साथ आप ये यात्रा शुरू करते हैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या धाम से। आप देश के किसी भी कोने से यात्रा करना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले अयोध्या आ जाइए। अयोध्या आना कैसे है? अयोध्या आने के लिए आपको ट्रेन, फ्लाइट और बस के ऑप्शंस मिल जाते हैं। साथ ही आप अपने प्राइवेट व्हीकल से भी अयोध्या आ सकते हैं। अयोध्या में 2 रेलवे स्टेशन हैं, एक अयोध्या कैंट जिसे फैजाबाद कहते हैं और दूसरा अयोध्या धाम जंक्शन। अयोध्या का ये नया बना रेलवे स्टेशन किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है। आप इसका फुल वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। आप अयोध्या अपने शहर से फ्लाइट से भी आ सकते हैं। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है, जहां से राम मंदिर की दूरी लगभग 11 किलोमीटर है। और अगर आप लखनऊ, वाराणसी या किसी पास के ऐसे शहर से अयोध्या आ रहे हैं तो आप बस से भी अयोध्या आ सकते हैं। आप सुबह सुबह अयोध्या पहुंच जाइए तो ही आप एक दिन में पूरा अयोध्या आसानी से घूम सकते हैं, क्योंकि अयोध्या में घूमने के लिए बहुत सारे प्लेसेस हैं। अक्सर यहां आने वाले भक्त राम मंदिर और हनुमान गढ़ी के दर्शन कर लौट जाते हैं, लेकिन नहीं, अयोध्या में प्रभु श्री राम से जुड़े कई महत्वपूर्ण जगह हैं जहां मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से लेकर चलूंगी। अयोध्या में सबसे पहले लता मंगेशकर चौक आ जाइए। भारत की आदरणीय और लोकप्रिय गायिका लता मंगेशकर जी को ये चौक समर्पित किया गया है। यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर राम की पैड़ी, जिसे नया घाट भी कहते हैं, आ जाइए। नए घाट पर मां सरयू के दर्शन कीजिए, स्नान चाहें तो कर सकते हैं और यहीं घाट पर नागेश्वर नाथ मंदिर है, जहां आप भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक करना ना भूलें। राम की पैड़ी से हनुमान गढ़ी की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है, जिसे आप ई रिक्शा से मात्र 10 रुपए में तय कर सकते हैं। माना जाता है कि राम मंदिर में प्रभु श्री राम के दर्शन से पहले हनुमान गढ़ी में हनुमान जी के दर्शन कर उनसे प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए परमिशन लेना चाहिए। राम मंदिर में प्रभु श्री राम के दर्शन कर आप दशरथ महल, कनक भवन जैसे टूरिस्ट प्लेस को भी विजिट कर सकते हैं। दशरथ महल, कनक भवन का क्या महत्व है, फुल डिटेल्स वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। यहाँ राम मंदिर के पास ही आपको अमावा राम रसोई में फ्री भोजन करने की सुविधा भी मिल जाती है। अमावा राम रसोई का अगर आप फुल वीडियो देखना चाहते हैं कि वहाँ खाने की क्या व्यवस्था है, भोजन कैसा मिलता है और क्या प्रोसीजर है फ्री भोजन करने का, तो इसके लिए आप अमावा राम रसोई का हमारा फुल वीडियो डिस्क्रिप्शन में चेक इन कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ लंच कर सकते हैं, लेकिन हाँ, बिना देर किए लंच के बाद ऑटो हायर करने के बाद सीधे यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर गुप्तार घाट पहुँच जाइए। गुप्तार घाट मां सरयू का वो घाट है जहाँ प्रभु श्री राम ने जल समाधि ली थी। गुप्तार घाट पर बने मंदिर के दर्शन कर बोटिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ बोटिंग कर सकते हैं। गुप्तार घाट से लगभग 12 किलोमीटर दूर भरतकुंड नंदीग्राम पहुँच जाइए। भाई भरत जी ने पूरे 14 वर्ष प्रभु श्री राम के वनवास में रहने पर यहाँ तपस्या की। यहाँ आज भी आप वो भरत गुफा देख सकते हैं और साथ ही आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ एक अनोखे मंदिर के, जहाँ हनुमान जी और भरत जी का
पहली बार मिलाप हुआ था। यहीं पर है वो कुंड जहां पर प्रभु श्री राम ने अयोध्या वापसी करने पर अयोध्या में प्रवेश करने के पहले अपने पिता दशरथ जी के पिंडदान किए थे। आप अगर ये डिटेल्स वीडियो देखना चाहते हैं नंदीग्राम का, तो पूरे रामवन यात्रा के वीडियो के लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप चेक इन कर सकते हैं। भरत कुंड के दर्शन के बाद सीधे अयोध्या राम की पैड़ी पहुंच जाइए। यहाँ माँ सरयू की आरती का आनंद लीजिए और आरती के ठीक बाद बड़े से पर्दे पर रामायण कथा का लाइट शो होता है जो बेहद लुभावना है, तो इस शो को एंजॉय कीजिए। राघव क्या किसी दुख में घिरे हैं? स्वामी जो तीन लोक के स्वयं हैं, नियति क्यों उनको परखे है? और इस तरह से बड़ी ही आसानी से मात्र एक ही दिन में इस वीडियो को फॉलो करके आप पूरा अयोध्या घूम सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको बजट भी दूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे दिन अयोध्या से पहुंचेंगे प्रयागराज। आप चाहें तो अयोध्या से रात में ही प्रयागराज निकल सकते हैं। अयोध्या से प्रयागराज की रात में आपको ट्रेन आसानी से मिल जाती है और नेक्स्ट सुबह से प्रयागराज घूम सकते हैं। अगर आप अयोध्या में स्टे करना चाहते हैं तो आपके पास सस्ती धर्मशाला और फ्री स्टे का भी ऑप्शन अयोध्या में है। अयोध्या से प्रयागराज की दूरी लगभग 164 किलोमीटर है, जिसे आप ट्रेन, बस या प्राइवेट टैक्सी से भी कवर अप कर सकते हैं। हाँ, चाहे तो अयोध्या से नाइट में ट्रेन पकड़ लीजिए और बड़ी ही आसानी से अर्ली मॉर्निंग प्रयागराज घूमना शुरू कर सकते हैं। ये वही तीर्थ स्थल है जहाँ कुंभ मेला आयोजित होता है। प्रयागराज में भी आप संगम के अलावा कई फेमस मंदिर और टूरिस्ट प्लेस को घूम सकते हैं। प्रयागराज आप एक ही दिन में बहुत ही आसानी से घूम सकते हैं। पहला त्रिवेणी संगम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां आप माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती का संगम देख सकते हैं। प्रयागराज की भी आपको डिटेल्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। त्रिवेणी संगम के बाद प्रयागराज फोर्ट, अक्षय वट वृक्ष, लेटे हुए हनुमान जी, मनकारेश्वर महादेव मंदिर, भारद्वाज पार्क, ऋषि भारद्वाज आश्रम। हाँ, ये वही आश्रम है जहाँ प्रभु श्री राम वनवास में महर्षि भारद्वाज जी से मिले थे। आजाद पार्क, जवाहर प्लेनेटोरियम, 12 ज्योतिर्लिंग पार्क, जो कि अभी नया बनाया गया है। तो ये प्रयागराज के फेमस टूरिस्ट प्लेस हैं जिन्हें आप बड़ी ही आसानी से एक ऑटो हायर कर घूम सकते हैं। बजट आपको वीडियो के एंड में मिल जाता है। अब तीसरे दिन प्रयागराज से पहुंचते हैं चित्रकूट धाम। प्रयागराज से चित्रकूट की दूरी लगभग 135 किलोमीटर है, जिसे आप ट्रेन, बस और प्राइवेट टैक्सी से कवर अप कर सकते हैं। आपको प्रयागराज से चित्रकूट के लिए नाइट की ट्रेन मिल जाती है और अगर आप चाहें तो प्रयागराज में भी स्टे कर सकते हैं। प्रयागराज में आपको होटल और धर्मशाला दोनों के ऑप्शन आसानी से मिल जाते हैं। चित्रकूट ये वही तीर्थ स्थल है जहां प्रभु श्री राम ने अपने वनवास का सबसे ज्यादा समय व्यतीत किया। पूरे 11 वर्ष से ज़्यादा प्रभु श्री राम इसी चित्रकूट में रहे और आप 2 दिन में बहुत अच्छे से पूरे चित्रकूट की हर उस जगह को घूम सकते हैं जो प्रभु श्री राम से जुड़ी है। आप चाहें तो हमारे चित्रकूट की एक एक जगह की डिटेल्स वीडियो भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है। चित्रकूट में सुबह सबसे पहले राम घाट पहुँच जाइए, जहाँ शेयरिंग और प्राइवेट आप जैसा चाहें माँ मंदाकिनी में बोटिंग कर लीजिए। घाट के दोनों तरफ लगभग 1 किलोमीटर की रेडियस में मंदिर बनाए गए हैं, तो आप बोटिंग के थ्रू ही इन सभी मंदिरों को घूम सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर मत गजेंद्र नाथ शिव जी के मंदिर के दर्शन करना मत भूलिए। माना जाता है कि इस मंदिर में उपस्थित 4 शिवलिंगों में से एक शिवलिंग की स्थापना स्वयं प्रभु श्री राम ने वनवास के दौरान की थी। मत गजेंद्रनाथ मंदिर के दर्शन कीजिए, जलाभिषेक कीजिए और राम घाट पर ही आपको नाश्ते के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर नाश्ता कर आप एक ऑटो बुक कर लीजिए और राम घाट से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर हनुमान धारा चले आइए। हनुमान धारा में लगभग 1000 से ज्यादा सीढ़ियां हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको बिना टाइम गवाए रोपवे का टिकट ले लेना है। हनुमान धारा और सीता रसोई के रोपवे के थ्रू दर्शन कर आप रिटर्न चित्रकूट के
कामतानाथ जी मंदिर पहुंच जाइए। कामतानाथ जी के दर्शन कीजिए और अब आप कामतगिरी पर्वत की चाहे तो 5 किलोमीटर की परिक्रमा भी कर सकते हैं। कामतगिरी जी की परिक्रमा डे नाइट चलती है। ये परिक्रमा आपको लेकिन पैदल करनी होती है। कामतगिरी जी की परिक्रमा समय से पूरी कर राम घाट पहुंच जाइए। राम घाट पर मां मंदाकिनी की शाम की आरती का आनंद लीजिए और आरती के जस्ट बाद यहाँ एक लेजर लाइट शो होता है। आप चाहें तो इस शो को भी एंजॉय कर सकते हैं। रात में होटल में अच्छे से आराम करने के बाद अगली सुबह यानी कि चौथे दिन सुबह में आप सबसे पहले एक ऑटो पूरे दिन के लिए हायर कीजिए, क्योंकि आज आपकी यात्रा थोड़ी लंबी है और रामघाट से लगभग 18 किलोमीटर दूर माँ सती अनसुईया आश्रम पहुँच जाइए। माँ मंदाकिनी के किनारे बने इस सुंदर से आश्रम को विजिट कर यहाँ से गुप्त गोदावरी आ जाइए। गुप्त गोदावरी में 2 गुफाएं हैं जिन्हें आपको विजिट करना है। एक गुफा पूरी तरह से सूखी है, बड़ी ही आसानी से आप विजिट कर लेते हैं, लेकिन दूसरी गुफा में पूरे 12 महीने पानी रहता है और किस तरह की सिचुएशन होती है ये देखने के लिए आप हमारा गुप्त गोदावरी का वीडियो देख सकते हैं, जहां पर आपको फुल डिटेल्स देखने को मिल जाती है। रिटर्निंग में गुप्त गोदावरी से भरतकूप आ जाइए। कहा जाता है कि ये हजारों वर्ष पुराना वो कुआं है जिसमें भरत जी ने अयोध्या से लाई हुई अपने बड़े भाई श्री राम के राज्याभिषेक की सामग्री डाल दी थी, क्योंकि प्रभु श्री राम के द्वारा राज्याभिषेक के मना करने पर भरत जी को गुस्सा आया। नंदीग्राम भरतकूप का भी वीडियो हमारा पूरा देख सकते हैं। इस तरह से आपकी चित्रकूट की यात्रा भी पूरी होती है। आप एक साथ 3 बड़े तीर्थ स्थल के दर्शन इस एक सिंगल वीडियो को फॉलो करके 4 दिन में बड़े ही आसानी से बजट के अंदर कर सकते हैं। पहले अयोध्या, फिर प्रयागराज और फिर चित्रकूट धाम। यात्रा का कुल खर्चा कितना आएगा ये देख लेते हैं। अयोध्या पहुंचने के बाद से आपका बजट शुरू होता है और ये कपल बजट है। टोटल बजट फॉर अयोध्या, प्रयागराज और चित्रकूट 3 बड़े तीर्थ स्थलों की यात्रा का कुछ इस तरह से है। घंटी जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे नए नए वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते हैं वो आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाए। और हमेशा की तरह वही कहूंगी, ना किसी को टेंशन दीजिए, ना किसी की टेंशन लीजिए, बाद बाकी ऊपर वाला सब देख लेगा। तो